साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव। साथियों मैं कल लखनऊ गया था, जो 2018 से लेकर के 2025 बीत गए हैं, 26 चल रहा है, करीब 9-8 वर्ष हो गए हैं। 8 वर्षों में कोई भी विज्ञापन जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं निकाला गया है। और 8 वर्षों में आप मान के चलिए कि हम 15 लाख डीएलएड करके अभ्यर्थी आज मानसिक आर्थिक का शिकार हो रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोच चलिए, इसलिए मैं कल जो है बेसिक शिक्षा निदेशक निषादगंज जो लखनऊ में है, वहाँ पे गया था। वहाँ की जो महानिदेशक हैं श्रीमती मोनिका रानी जी से मैंने ज्ञापन दिया और कहा कि मैम, जो है कि आप जो है करीब 9 वर्ष हो गए हैं, विज्ञापन आप नहीं निकाल रही हैं, फिर डीएलएड कर जो कोर्स पीएनपी कराता है, उस कोर्स का क्या मतलब है? फिर डीएलएड ही ना कराइए, आप डीएलएड को बंद कर दीजिए। अगर डीएलएड करा रही हैं तो विज्ञापन निकालिए। जैसे बीएड करके बच्चों को टीजीटी पीजीटी का मौका मिलता है। अब मान मान के चलिए, अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर एक जिले से एक वर्ष में कम से कम आपके जो है कि 8,000 शिक्षक भी अगर 7,000 8,000 रिटायर हो रहे हैं, तो आप ये सोच चलिए, मतलब जो है कि 1 साल 1 साल का मैं बता रहा हूँ, अगर 8,000 शिक्षक भी अगर 1 साल रिटायर हो रहे हैं, तो जो है कि कम से कम 8 साल के जो है 70, मतलब 8 और 9 साल मिला के चल के 70,000 जो है कि टीचर रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि जो 2018 में विज्ञापन आया था, वो 2017 का पूरा जितने टीचर रिटायर होते 2017 मार्च तक जो है डाटा था। 2017 मार्च के बाद कम से कम 70,000 टीचर रिटायर हो चुके हैं बेसिक से। और दूसरी बात, जो 2017 में ही जो है कि 68,000 का विज्ञापन आया था, जिसमें 27,000 पद रिक्त हैं। तो मान के चलिए इनके पास कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। अब इसमें कहें कि 69,000, 72,000, 68,000 की जो याची हैं, वो सीटें ऐड होंगी, मर्ज होंगी, तो इसमें बड़ा कोई इशू नहीं है। वो सीटें जो है कि 72,000 में बहुत से ऐसे टीचर थे जो नौकरी पा गए हैं, मतलब अदर जगह हैं। वो सीटें खाली हो गई हैं, तो वो उनके जगह समायोजित हो जाएँगे। 69,000 में जैसे वो जो टीचर पाए थे, दूसरी जगह नौकरी पाए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, तो उसमें वो समायोजित हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है कि उनकी सीटें भर दी जाती हैं। तो इसीलिए मैं कल वहाँ पे गया, मैंने ज्ञापन दिया और मैंने माँग किया कि जो है आप जो यूपी टेट 2, 3, 4 जुलाई को है, और टेट के बाद आप रिजल्ट जो है लास्ट जुलाई, अगस्त फर्स्ट वीक तक यूपी टेट का रिजल्ट निकालने का आप लोग प्रयास करिए। उसके बाद जो है अगस्त में, मध्य अगस्त, 15 अगस्त के बाद विज्ञापन आप निकाल दीजिए और इसकी परीक्षा जो है आप जो है कि अक्टूबर तक आप ले लीजिए। और अक्टूबर की परीक्षा के लेने के बाद अभ्यर्थियों को दिसंबर तक ज्वाइनिंग मिल जाए। इसीलिए मैं जो है कि कल स्कूली शिक्षा जो निदेशक हैं आपके बेसिक की, मोनिका रानी जी के पास में गया था, वहाँ ज्ञापन दिया। और जो है कि मैं आपको मैं बता दूं मित्रों, आपकी प्राथमिक में विज्ञापन आने वाला है। अगर विज्ञापन नहीं आना होता तो आप जो है सुपर टेट का सिलेबस नहीं जारी होता। आपको पता होगा 2021 में यूपी टेट का फॉर्म आया था प्राथमिक और जूनियर का, लेकिन उस समय सुपर टेट का सिलेबस नहीं जारी हुआ था। अब उस समय उनको विज्ञापन नहीं निकालना था। यदि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग को विज्ञापन नहीं निकालना होता, तो जो है सुपर टेट का सिलेबस नहीं जारी होता। तो सिलेबस जारी हो गया है और प्राथमिक की नियमावली बन गई है। आपका विज्ञापन ज़्यादा नहीं, आपके यूपी टेट के बाद देखने को मिलेगा। और मैं वहीं से मैं जो है कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है कि वहाँ पे टीजीटी पीजीटी में जो 30,000 पद आने वाले थे, उसमें कटौती की जा रही है। इसीलिए मैं जो वहाँ के महानिदेशक हैं डॉक्टर महेंद्र जी, मैंने वहाँ भी ज्ञापन दिया, उनसे मैं बात किया कि सर, माननीय मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी विधानसभा में तारांकित प्रश्न कहते हैं कि हमारे मतलब अशासकीय विद्यालयों में 29,000 जो है कि 936 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी शिक्षा निदेशालय को टीजीटी में केवल 18,000 और पीजीटी में 2700 और प्रधानाचार्य के 2300 पद जो है कि मिले हैं, जिसका पुनरीक्षण चल रहा है। तो आप 60,000 पद अभी भी जो है कि
मतलब 6,000 साढ़े छः से 7,000 पद अभी भी शिक्षा निदेशालय को नहीं मिले हैं। तो मैंने कहा कि सर जो है कि 2022 के बाद विज्ञापन नहीं आ रहा है। 2022 में जो विज्ञापन आया था मात्र जो है 4100 पद है उसमें, ऊँट के मुँह में जीरा है। तो आप जो माननीय मंत्री जी ने कहा है पूरे पदों पर विज्ञापन निकालिए, जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 16 से 17 लाख अभ्यर्थी जो है बीएड करके बैठे हुए हैं और जो है कि कई वर्षों से उनको इंतजार है कि एक नया विज्ञापन मिलेगा। इसीलिए मैं कल शिक्षा सेवा माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ गया था, वहां भी ज्ञापन दिया था। तो आप लोग अगर अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको मार्च 10 से 15 मार्च के बीच टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब आपको जो है विज्ञापन आ जाएगा। जो है कि 30,000 की बात मैंने कहा है, लेकिन अभी इनके पास डाटा केवल जो है 23 या 24,000 का आया है। तो 23-24,000 पे अगर निकाल दें तो बहुत बड़ी बात है। जो भी हो, मैं फिर जाऊंगा लखनऊ और जो है कि प्राथमिक में अगस्त में आपको विज्ञापन 40 से 50,000 सीटों के लिए प्राथमिक को देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग का जो प्राथमिक में सुपर टेट का सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस नहीं चेंज होगा। आप उसी को पढ़ते रहिए और उसी के आधार पे आपकी परीक्षा होगी। और टीजीटी पीजीटी वाले भी अपनी तैयारी जारी रखें, जारी रख करके, क्योंकि जो है कि 2022 का विज्ञापन की परीक्षा जो है आपकी लगी हुई है मई जून में। और उसके बाद जो है कि आपको नया विज्ञापन की जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर नवंबर तक आपकी हो जाएगी। जो टीजीटी पीजीटी जो नया विज्ञापन है वो अक्टूबर नवंबर तक होगी मित्रों। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं और हमेशा आप लोग के लिए लड़ते रहेंगे। नमस्कार साथियों।